अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबके। आवाज क्लियर आ रही है सबको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। ओके सो आप अपनी टीम्स को जल्दी से एक्टिव करने भी कुछ बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है, डाटा बहुत ज्यादा है, तो हम सबका वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। जो पर्सनस रह गए हैं, उनको आप जल्दी से जो है कनेक्ट करवा लें, इससे पहले लिमिट फुल हो जाए। ओके तो जितने पर्सन अभी एक्टिव हैं, तो कोई बता सकता है कि किस किस ने जो है आज का टॉपिक देखा था कि आज हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यस, टीम मैनेजमेंट के हवाले से। जी बिल्कुल, हाउ टू मैनेज अवर टीम, के हम अपनी टीम को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर किसी के ज़हन में सवाल आ रहा हो कि मेरे पास तो मेरी टीम ही नहीं है, मेरा भी नेटवर्क ही क्रिएट नहीं हुआ, तो फिर ये सेशन मेरे लिए कैसे। ठीक है। तो देखिए, टीम मैनेजमेंट में सिर्फ ये नहीं आता कि आपका नेटवर्क हो तभी आप टीम मैनेज कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लीडर बनने का इंतजार करने के बाद जाके अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा करते हैं। अगर वो क्वालिटीज हमारे अंदर फर्स्ट डे से हो, तो हम ना हमें नेटवर्क बनने की देर लगती है और ना ही लीडर बनने की। ठीक है। लोग लीडर्स तो बन जाते हैं, लेकिन ना उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, ना उनको पता होता है कि उन्होंने अपनी टीम को हैंडल कैसे करना है। टीम तो बन जाती है, लेकिन टीम टूट भी बहुत जल्दी जाती है। ठीक है। तो देखिए, टीम बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना टीम को मेंटेन करना मुश्किल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इंसान टीम पे टीम बनाता जा रहा है, नेटवर्क क्रिएट करता जा रहा है। बात इसमें होती है कि आप उस नेटवर्क को स्टेबल कब तक रखते हो। आप 10 पर्सन को कनेक्ट करवा रहे हो, 20 को, 50 को, 100 को, ठीक है, लेकिन उन 100 में से 50 पर्सन भी आपके साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं, डिपेंड तो ये करता है ना। तो आज हमने इसी मुतालिक बात करनी है। दो चीजों के मुतालिक मेनली बात करनी है। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए अपने अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज पैदा करें, ठीक है, जो हमें लीडरशिप में चाहिए होती हैं। ठीक है। और एज अ लीडर जब हमारा नेटवर्क क्रिएट हो जाए, तो उसको हमने हैंडल कैसे करना है, कि उसको हमने स्टेबल कैसे रखना है। तो डाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं करूंगी, शॉर्ट में आप लोगों के साथ करूंगी। तो आप सब लोग जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लें एंड पॉइंट्स राइट ऑन कर लें। जिसके पास पॉइंट्स लिखे होंगे वो उसकी डिटेल तक खुद पहुंच सकते हैं। ओके तो सबने पकड़ लिया जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल। ओके। सो देखिए, जो पॉइंट्स आते हैं उसमें सबसे पहले अगर दो चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, बिकॉज हमारा मेन टॉपिक टीम मैनेजमेंट का है। ठीक है, उन लीडर्स के लिए जिनके नीचे चाहे एक डाउन है, 2 पर्सन हैं, तीन है, या 100 प्लस की टीम है। ठीक है। तादाद डिपेंड नहीं करती। ठीक है। आपके पास एक पर्सन भी है तो आप उसके लिए उसके लीडर हो। ठीक है। तो एक पर्सन हो या 100 पर्सन हो, उनको आपने हैंडल कैसे करना है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ किसी पर्सन को 2-4 दिन के लिए तो लाते नहीं ना, खुद आप जो है 2-4 दिन के लिए यहाँ पे आए हो। ठीक है। आप लाइफ टाइम का ख्वाब देख के आते हो एंड आने वाले को भी वही ड्रीम दिखाते हो कि आपके लिए लाइफ टाइम का बिजनेस है, आपका वो घर गाड़ी बंगला सब कुछ यहाँ मिलेगा, मतलब अपने हर ड्रीम्स को आप पूरा कर सकते हो। तो अगर आपने ये ड्रीम्स दिखाए हैं, तो उसको पूरा करवाना आपकी जिम्मेदारी एज अ लीडर, एज अ अपलाइन। ये नहीं कि बस आपने उसको लाते वक्त बहुत से ख्वाब उसको दिखा दिए, लेकिन जब कंप्लीट करने की बारी आई तो आप साइड पे हो जाओ। तो सबसे पहले आपने अगर अपने जो है टीम को अपने साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट रखना है, तो उसके लिए आपने उसको क्या देना है, बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है। अब बेस्ट इन्वायरमेंट से क्या मुराद, क्या आपने उसका खाना पीना या हवा पानी अच्छी रखनी है, नहीं। बेस्ट इन्वायरमेंट से मुराद कि आपने उसको ऐसी सराउंडिंग या ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि वो जो है दूसरी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। आपके साथ कनेक्ट है तो उसको ये चाहत ना हो कि मैं
किसी और अपलाइन से जाके गाइडलाइन लो। अगर अक्सर आप लोगों ने आपस में देखा होगा कि लोग अपने अपलाइन को छोड़ के अदर टीम्स के पास जाके गाइडलाइंस ले रहे होते हैं, तो ऐसी जरूरत ही क्यों है कि हमारी टीम के पर्सन को हमारी मौजूदगी के बावजूद किसी और के पास जाना पड़े। जब हम हैं तो हम उसको ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें कि वो बगैर झिझक के हमसे हर चीज बातचीत कर सके, ठीक है, हमसे डिस्कशन कर सके और हम उसके काम आ सके। तभी तो हम उसके अपलाइन उसके लीडर कहलाएंगे। वरना टीम हमारी है, ठीक है, और वो जाके गाइडलाइन किसी और से ले रही है तो क्या फायदा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अदर टीम का पर्सन हमारे पास गाइडलाइन लेने आ रहा है तो हम उसे जो है रिजेक्ट करके छोड़ दें कि आप अपनी टीम से जाके गाइडलाइन लो, हम नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एज अ टीम लीडर आपके टीम पे इतना होल्ड होना चाहिए कि उसको आपके अलावा किसी की जरूरत पेश ही ना आए, उसके तमाम प्रॉब्लम्स आपके थ्रू जो है सॉल्व हो सके। सेकंड चीज आती है राइट टेक ऑफ सिस्टम। ठीक है, कि आप सेम वही बात कि आप उसको एक ऐसा सिस्टम दो, ठीक है, कि उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सके। एक प्लानिंग दो, ये नहीं कि आपने उसको ले आए, ठीक है, अब उसको पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, आपने उसको ग्रुप्स में ज्वाइन करवा दिया, सिस्टम दे दिया, ठीक है। उस सिस्टम में सबसे पहले आपके साथ कनेक्ट है, फिर आपके किसी सीनियर या अपर लेवल के साथ है, तो वो गाइडलाइन के लिए कभी किसी के पास नहीं जाएगा, सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आएगा। तो एज अ लीडर आपका काम बनता है कि आप उसके जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ठीक है, उसको प्लानिंग दो, उसको देखे कि उसको कहाँ पे मसाइल पेश आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट टीच देम समथिंग दैट अपलिफ्ट देयर लाइफ। अब इससे क्या मुराद है कि कुछ ऐसा सिखाया जाए जो उसकी लाइफ को अपलिफ्ट करे। इससे मुराद ये है कि आप उसको अप्रिशिएट करो, बेशक उसके रिजल्ट्स निकल रहे हैं या नहीं, वो किसी लेवल पे पहुंच रहा है या नहीं। अक्सर हम एज ए लीडर क्या करते हैं कि हम सिर्फ डांट पे फोकस करते हैं। बेशक जो हम टीम पे स्टिकनेस करते हैं या डांट देते हैं उनको, ठीक है, ये उनकी भलाई के लिए होता है, ठीक है। एंड अगर कोई एज अ डाउन है उसको बुरा समझता है तो कोई भी उसको दिल पे ना लिया करे, क्योंकि एज अ टीचर आपको पता है हमारे पेरेंट्स भी हमें डांटते हैं, हम पे स्टिकनेस करते हैं, हमारे टीचर्स भी करते हैं। तो अपलाइन आपका लीडर आपके लिए उस्ताद की मानदी है, बल्कि आपका उस्ताद ही है, ठीक है। तो अगर वो आप पे स्टिकनेस कर रहा है तो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन एज अ लीडर आप लोगों को इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि एक स्टिकनेस पे और एक बंदे को जो है एहसास कमतरी फील करवाने में बहुत फर्क होता है, कि आप उसे किस लहजे में बात कर रहे हो, उसको क्या फील करवा रहे हो। अगर आपकी बातों से वो इतना डिसहार्ड हो जाए कि वो उस काम को छोड़ दे तो क्या फायदा आपकी स्टिकनेस का, ठीक है। स्टिकनेस उतनी होनी चाहिए जो इंसान के अंदर ऐसी मोटिवेशन पैदा करे कि वो आपको जो है प्रूफ करके दिखाए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ना कि ये कि मेरा लीडर तो बस देखो मुझे जलील करता रहता है हर वक्त, ठीक है, उनको मेरे अंदर कोई काबिलियत नजर नहीं आती तो फिर मैं यहाँ करके रहूं। तो पर्सन ऐसे डिसहार्ड होकर आराम से चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी के जाने से हमें ये लगता है कि उसका नुकसान है, नुकसान सिर्फ उसका नहीं, नुकसान आपका भी है। आपने इतनी मेहनत करके यहाँ उसको इसलिए लाए थे कि एक दिन वो आपको लेफ्ट करके चला जाए। तो उसको ऐसा सिस्टम दो, ठीक है, ऐसी अप्रिसिएशन दो कि वो कभी भी बुरे हालात में भी आपको छोड़ के ना जाए, बेशक उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। आप उसको इतनी अप्रिसिएशन दो कि उसके अंदर जो मोटिवेशन है, जो लगन है काम करने की, वो कभी खत्म ना हो। साथ साथ आप ये पॉइंट्स राइट डाउन कर रहे हैं। ओके, तो कोई आप में से बताएं अभी मैंने कितने पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं। किसी को नहीं पता? यस, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किए कि उसको बेस्ट एनवायरनमेंट दिया जाए, उसको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम और सिस्टम दिया जाए, ठीक है, कि हम उसको प्लानिंग्स प्रोवाइड करें, ठीक है, एंड उसको जो है अप्रिसिएशन दें कि वो कभी भी डिसहार्ड होकर काम ना छोड़े, ठीक है, वो अपनी लगन से लगा रहे, मेहनत करता रहे, क्योंकि देखिए मेहनत का सिला देने वाली जात अलग ही है। लेकिन उसको यहाँ तक लाए हो, ठीक है, तो वसीला भी आपने बनना है कि वो आगे कामयाब हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि उनको जो है न्यू स्ट्रेटेजीज दें। एज अ लीडर ये नहीं है कि आपने पहले दिन उसको जो प्रोवाइड किया, साल गुजर गए, महीने गुजर गए, तो आप उसको एक ही चीज 100 बार बताई जा रही हो तो क्या फायदा। ठीक है, वो आपसे एक बात को अगर 100 टाइम्स सुन रहा है तो उसको कोई न्यू बात जब तक पता नहीं चलेगी तो उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। वो उस बात पे अगर इम्प्लीमेंट कर चुके, उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपकी अगेन बात बताने से कोई फायदा नहीं होगा। सो इन शॉर्ट उसको न्यू स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करें, न्यू प्लानिंग्स दें, ठीक है। वक्त के साथ हर इंसान को चेंज होना पड़ता है, हमारी सिस्टम को चेंज होना पड़ता है, ट्रेनिंग सिस्टम को भी, ठीक है। लाइक अगर अभी सिस्टम देख लें, ठीक है, तो माशाल्लाह से सर अजमल ने हमारा सिस्टम जो है अपडेट किया है। तो देखिए, जब हमारे सीनियर्स सोच रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जूनियर्स को भी इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि हम साथ साथ वक्त के अपने अंदर तब्दीली लाएं।
तो न्यू स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हम ओल्ड स्ट्रेटेजीज को छोड़ ही दें। अगर हमें ओल्ड चीज से भी रिजल्ट मिल रहा है तो हम उसको जारी रखें, लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ उसी पे इक्तफा करें कि बस हमारे लिए ओल्ड सिस्टम ही ठीक है। तो इससे ये होगा कि जमाना आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। अब देखिए, एक वक्त था कि लोग टच मोबाइल यूज नहीं करते थे, ठीक है, बटन वाला यूज करते थे, लेकिन आज टच वाला यूज करें। तो उस वक्त अगर जो बंदा ये कहता है कि नहीं मेरे लिए तो बटन वाला ही सही है, तो वो आज जमाने से दूर ही चल रहा है, ठीक है, वो कामयाब नहीं है। कामयाब वही लोग हैं जो जमाने के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करते हैं। तो टाइम टू टाइम अपडेट करना एंड न्यू स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करना भी एक लीडर का काम होता है, कि वो जो है प्लानिंग्स प्रोवाइड करे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डू इट योरसेल्फ, कि पहले खुद करके दिखाएं देन आप किसी को एडवाइस करो। देखिए, ये तो दुनिया का एक सिस्टम है, ठीक है, कि अगर आप खुद अमल नहीं कर रहे, बस बोली जा रहे हो एंड किसी को बस एडवाइस देते जा रहे हो कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और आप खुद इस चीज पे इंप्लीमेंट नहीं करते, तो आपको आपकी टीम क्यों फॉलो करेगी? देखिए, कोई भी लीडर ना किसी भी टीम का उसके लिए रोल मॉडल होता है। एक अपलाइन, जब फॉर एग्जांपल एक पर्सन आता है वो उसका अपलाइन होता है, ठीक है, ज्यादा पर्सन आते हैं वो सीनियर लेवल पे पहुंचता है, और वो एक वक्त आता है वो एक लीडर लेवल पे पहुंच जाता है। तो पहले दिन से उसका फर्स्ट डाउनलाइन भी उसको ही फॉलो करता है एज अ रोल मॉडल, कि वो आपको देख के आया कि आप किस तरह करते हो, आप किस तरह जो है अपने लेवल्स को अचीव किया, आप किस तरह लीडर लेवल पे पहुंचे हो। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे हो। अगर आप एग्रेसिव नेचर के हो, ठीक है, बस आप एक टीम को जो है अपने फैमिली मेंबर की तरह डील नहीं करते, बस उसको जो है अपना स्टाफ समझते हो, अपना वर्कर समझते हो, ठीक है, तो आने वाला हो सकता है कि उसके अंदर भी आपकी यही वाली बैड क्वालिटीज जाए, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है, और हो सकता है वो आने वाले पर्सन को ऐसे ही डील करे जैसे आप डील कर रहे हो। तो देखिए, गुड पर्सन से गुड बिजनेस रन अप कर सकते हैं। अगर आप अच्छे हो तो आपकी आने वाली टीम भी उसी तरह टीम को लीड करेगी जैसे आप कर रहे हो। एंड सेकंड चीज, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम आपको सुने, ठीक है, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, तो सबसे पहला आपको जरूरी है कि आप अपने रूल्स को फॉलो करो। आप उनको कहो कि भाई आपने इस टाइम जो है ये काम करना है, ठीक है, आपने इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, आपने डेली ये रिपोर्ट मुझे सेंड करनी है, लेकिन खुद आप उस चीज पे इंप्लीमेंट ना करो। आप उनको रिजल्ट पे फोकस का करो, लेकिन खुद आप उस पे जो है फोकस ना कर पाओ, तो इस चीज से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी को कोई भी एडवाइस देनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस पर खुद अमल करके दिखाना होगा। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद एक्ट अपॉन करोगे, ठीक है, तो टीम कभी आप पे आर्गुमेंट नहीं करेगी कि ये बंदा खुद तो कुछ करता नहीं है, बस हमें हुक्म देता रहता है। तो ये हाकिम और महकूम वाला मामला नहीं है, ठीक है। एक डाउनलाइन और अपलाइन, ठीक है, एक फैमिली मेंबर की तरह यहाँ पे चलते हैं एक दूसरे के साथ एक सिस्टम बना के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। सबकी इतनी डिटेल्स में प्रोवाइड नहीं करी, मेरे पास हर चीज की बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत सी डिटेल्स हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट आप राइट डाउन करती जाइएगा, इसके बारे में कभी डिटेल सेशन भी लगा लेंगे, ठीक है, या कोई भी इसके बारे में डिटेल लेना चाहे तो वो ले सकता है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गेम इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस, ठीक है। कि चाहे हम एक डाउनलाइन है, हम अपलाइन है, हम लीडर लेवल पे, ये सबके लिए, ठीक है, ये सिर्फ एक लीडर के लिए नहीं है, ये हमारे अपने लिए भी है, ठीक है, जो पर्सन लीडरशिप लेवल पे नहीं है। क्या है सबके लिए, कि गेम का मतलब यानी हमारा जो वर्क है वो इस चीज पे नहीं चलता कि हमारे काम में कितनी परफेक्शन है, ये चलता है प्रोग्रेस पे, ठीक है, कि हम हमारे काम से कितना रिजल्ट हमें निकल रहा है। लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर हम चलते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में भी डिटेल में आपको एंड पे प्रोवाइड करती हूँ। तो हमने ये नहीं देखना होता कि ये पर्सन के अंदर कितनी मिस्टेक्स है, ठीक है, या कितनी परफेक्शन है, हमें ये देखना है कि वो अपनी कम काबिलियत में भी कितना जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करके दिखा रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसकी खामियां देखनी चाहिए, या ये देखना चाहिए। देखिए, दुनिया में तो कोई भी चीज 100% परफेक्ट है ही नहीं, कि ऐसा काम नहीं है जो हम कह सके कि बिल्कुल परफेक्ट है। हर काम में कोई ना कोई खामी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है चांद में भी दाग है, ठीक है, तो क्या उसे कोई खूबसूरत नहीं समझता, ठीक है। तो कोई भी काम परफेक्शन से नहीं चलता, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई काम परफेक्शन से ना चले तो उसमें कोई प्रोग्रेस ही ना हो रही हो, ठीक है। तो फोकस करना चाहिए प्रोग्रेस पे, क्या हमारा रिजल्ट, हमारी वर्किंग कैसे चल रही है, ना कि ये कि उसके अंदर कोई खामी मौजूद ना हो, बिकॉज मिस्टेक्स तो सब में होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिग देयर वाई, कि आप यहाँ पे आए क्यों। डिग देयर वाई यानी डिग देयर गोल्स या पर्पस। इससे मुराद ये है कि कभी कभार लीडरशिप लेवल पे अक्सर औकात आप लोग भी थक जाते हो, ठीक है, लीडर्स भी थक जाते हैं ये सोच के कि हमसे टीम हैंडल नहीं हो रही, ठीक है, डेस्परेट हो जाते हैं। टीम के पर्सन्स भी होते हैं, और अक्सर औकात ऐसा होता है कि लीडर्स खुद भी ये चीज सोचने लग जाते हैं। लीडर्स का सोचना तो बनता नहीं है, क्योंकि अब वो अकेले अपने लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है, उनके पास एक पूरा सिस्टम है जिसको उसने लेके चलना, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है।
तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को भी मोटिवेट रखे एंड अपनी टीम को भी, किस तरह के वो अपने आने वाले पर्पस को याद रखे कि वो यहाँ पे आया क्यों था, अपनी टीम को भी याद दिलाए कि वो यहाँ क्यों आई थी। इन केस अगर आपका टीम का कोई पर्सन हार चुका है, ठीक है, मायूस हो गया, नहीं दिल कर रहा कि मुझे इतने महीने हो गए हैं, इतना अरसा हो गया, मुझसे काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो देखिए कभी भी कहते हैं ना, ट्राई ट्राई अगेन। जितनी मर्जी हार मान लो, लेकिन आपको जो है एंड नहीं करना चाहिए। अब आइंस्टाइन की एग्जांपल अगर आप में से जो है कई लोगों ने अगर मुझसे पहले सेशन कभी लिया है, तो मैं अक्सर आइंस्टाइन की एग्जांपल देती हूँ कि उसने 999 टाइम्स जो है बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम जैसा कोई बंदा हो, हम शायद 10 टाइम्स भी कोशिश ना करें और हम कहेंगे ये काम हमारे बस का नहीं है। किसी की एडवाइस मिलेगी, किसी से थोड़ा सा पुशअप मिलेगा, तो शायद 10 से 15 टाइम्स हम प्रैक्टिस कर लें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो यही चीज आपको शो कर देती है, ठीक है, कि आप अपने लिए कितने, अपने आप को कितना वैल्यू देते हो, अपने काम को कितना वैल्यू देते हो। क्या आप सिर्फ किसी के कहने पे आपकी कोई चाबी घुमाएगा तो आप चलोगे, या आपके अंदर खुद की एक मोटिवेशन है कि आपने करके दिखाना है। तो उस पर्पस को याद रखा करें, अपने सामने लिख के रखा करें कि आप यहाँ पे आए क्यों थे। हर रोज दिन रात जब आप उस पर्पस को अपने सामने रखोगे, ना आपको भूलेगा और ना ही आपके अंदर कोई ऐसी कमी आएगी कि वो आपको भूलने देगा। आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। क्यों? आप डेली बेस पे अपने गोल को याद रखे हो कि आप यहाँ पे आए क्यों थे, आप कौन से ड्रीम्स पूरे करना चाहते थे, या आपकी कौन सी मजबूरियां थी जिस बेस पे आप यहाँ पे आए थे। तो एक लीडर को भी एंड उसकी लीडर को चाहिए कि वो अपनी टीम को भी ये चीज याद दिलाता रहे कि वो यहाँ पे क्यों आया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जो है अपने बिजनेस में कायम रखता है। अब एक इंसान में आपको पता है ये कारोबार है, ठीक है, ये कोई जॉब नहीं है जो इंसान दिल हार गया तो ये छोड़ी तो दूसरा चला गया। कारोबार में अप एंड डाउन आते हैं, ठीक है, इतने क्राइसिस आते हैं कि इंसान को समझ लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, इस हद तक क्राइसिस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बिजनेसमैन जो होता है वो उनको फेस कर लेता है, ठीक है। यही फर्क है कि देखिए एक बिजनेसमैन की ना क्वालिटी ये भी होती है कि अगर वो मुश्किलात को फेस कर रहा है ना, ठीक है, तो तभी बिजनेसमैन कहलाता है। अब एक इंसान को बना बनाया बिजनेस मिल जाए, ठीक है, नसर दर नसर, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं रहती। क्यों? उसने वो मेहनत नहीं की, उसने वो चीज नहीं सही जो एक इंसान ने उसको बनाते हुए जो है बर्दाश्त की थी। उसको उस मेहनत का अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर वो मेहनत आप खुद कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अंदाजा होता है कि आपने कितने अप एंड डाउन देखने के बावजूद इस बिजनेस को कायम रखा है। तो एक वही पर्सन ही बिजनेसमैन कहलाता है जो इन चीजों को फेस कर सकता है, ना कि वो पर्सन जो जिसको बना बनाया मिल जाए। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम अमाउंट लगाएं, थोड़ी देर मेहनत करें और तीसरे कदम पे हम उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पे लोग जो है सालों साल नहीं पहुंच पाते। ये नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे, मेहनत के बाद ही तो उस लेवल तक हर बंदा पहुंचता है, ठीक है, लेकिन उस मेहनत को अगर अप एंड डाउन आते तो उस डाउन से इंसान घबरा ना जाए कि मुझ में मुश्किल वक्त आया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि आज आप फेस करोगे तो जिंदगी में 100 बार भी आपके पास जो है बुरे हालात आएंगे, आप उसको फेस कर लोगे। लेकिन जिस बंदे ने कभी उन हालात को मैनेज करना ही नहीं सीखा, वो कैसे करेगा? उस पर जरा से मुश्किल आएगी नहीं, ठीक है, और वो हार मान जाएगा। तो बिजनेसमैन ऐसे नहीं होते। तो अगर आप यहाँ बिजनेस करने आए हो ना, तो इस बात को बिठा लो अपने जहन में, ठीक है, कि बिजनेस में जितने मर्जी रिजल्ट क्यों ना आए, ठीक है, बिजनेसमैन पीछे नहीं हटता। हाँ, अगर आप खुद को एक नॉर्मल इंसान समझते हो, बिजनेस लेवल का नहीं समझते कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, फिर आप जो मर्जी कर सकते हो। डिपेंड तो आप पे करता है कि आप क्या सोच के यहाँ पे आए थे। क्योंकि देखिए पेन जो होता है टेम्परेरी होता है, लेकिन जो हमारा प्राइड होता है ना, वो हमेशा के लिए रहता है। अब आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पास चले जाओ ना, कभी उसकी हिस्ट्री सुनो, तो अक्सर आप देखोगे कि उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको वो रिफ्लेक्शन आ जाता है कि उन्होंने उस चीज को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की थी। लोग तालियां मार के उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, लेकिन कोई भी तालियां उसकी उस मेहनत का मुआवजा नहीं दे सकी जो उसने की थी उस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी पेन से, डिफिकल्टी से भागा ना करें कि हमारे बस की बात नहीं है। आज आप फेस करोगे तो कल को आपको वो वक्त ना कभी भूलेगा, ठीक है, और ना अच्छे हालात में आप जो है उस चीज को भूल पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपने अपनी टीम को क्या करना है, जड़ से मजबूत करना है। जड़ से मजबूत करने से मुराद ये है कि आपने सिर्फ अपने आप को कामयाब नहीं करना कि बस आप अपना काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, लेवल्स पर लेवल्स निकालते जाओ, मजीद अर्निंग्स करते जाओ। तो इससे देखिए आपके लेवल्स निकलने से टीम को जो है कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। टीम को मोटिवेशन तब मिलेगी जब उनका कुछ बनेगा, जब वो लेवल पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, जब उनकी अर्निंग्स होंगी, जब उनको कुछ हासिल होगा, ठीक है, फिर आपके कहे बगैर वो मेहनत भी करेंगे, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हर पर्सन पे डिपेंड करता है कि जब बात बिजनेस की आ जाती है ना, तो वहां पे इंडिपेंडेंसी आ जाती है। अगर आप कहो कि नहीं, मेरा अपलाइन, मेरा लीडर मेरा सब कुछ करेगा तो ही मैं हूं, वरना कुछ नहीं हूँ,
तो एक लीडर कभी भी लीडर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। बेशक एक लीडरशिप की क्वालिटीज में ये है कि वो सबको जो है अपना सपोर्ट सिस्टम दे, ठीक है, उनको अकेला ना छोड़े, ये तो लीडर की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर आप खुद लीडर बनना चाहते हो तो आप सोच लो कि आपके पास कोई नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो आप, आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब तक आप अपने अपलाइन पे अपने लीडर्स पे डिपेंड होगे आप कभी उस लेवल पे पहुंच ही ना पाओगे। आप पहले दिन से हुआ देखते हो कि काश हम भी जो है इस लेवल पे हो, काश हम भी डायरेक्टर्स बने, हम भी ग्लोबल डायरेक्टर्स बने, ठीक है, हमारा भी ये लेवल हो। आपको ख्वाहिश तो होती है लेकिन उस लेवल तक जाने की कोशिश भी तो होनी चाहिए आपके अंदर। इसी चीज से एक और चीज याद है कि बहुत से पर्सन पहले दिन से क्या कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आज ज्वाइनिंग देते हैं, बहुत से पर्सन में भी आज के सेशन में न्यू पर्सन हो, 2 दिन पहले आए हो, हफ्ता पहले आए हो, ठीक है, तो इंसान के जहन में ये होता है कि मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही, अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही। हम अर्निंग के वेट में क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमी है अभी, ठीक है, कितनी अभी जो है हमें काम नहीं आता, हमें जो मैनेजमेंट चाहिए, जो हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की, वर्किंग की स्किल्स तो देखिए टाइम के साथ आती है, पहले दिन इंसान कुछ नहीं सीख सकता। लेकिन हमारे अंदर एक सोच होती है कि हमारी अर्निंग एक ही पॉइंट पे हमारी सुई अटकी रहती है कि अर्निंग कब स्टार्ट होगी। जब अर्निंग स्टार्ट हो जाती तो इंसान कहते हैं मुझसे तो कुछ हैंडल ही नहीं हो रहा, मेरे पास एक डाउन आ गया। आपको खुद को हैंडल नहीं करना और आप अपने डाउन को कहाँ से हैंडल करोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि कभी भी किसी चीज के पीछे भागो मत जब तक आप उसको काबिल ना हो जाओ। जब आप समझ लो ना कि हाँ आप उस चीज के काबिल होगी तो आपको भागने की जरूरत नहीं होगी, वो चीज आपके खुद पीछे आएगी। जैसे कहावत है, ठीक है, कि कामयाबी के पीछे ना भागो, खुद अपने आप को इस तरह बना लो कि कामयाबी आपके पीछे आए। तो ये सिर्फ कहावत नहीं, ये एक्चुअल रियलिटी है, ठीक है। जब आप अपने आप को इतना काबिल बना लोगे, इतना कैपेबल बना लोगे ना कि आपको जो है किसी से सीखने की, लर्निंग तो देखिए किसी भी पॉइंट पे नहीं रुकनी, लेकिन इतना काबिल हो जाओ कि आप रिजल्ट्स निकाल सको, जब आप हैंडल कर सको हर चीज को, तो देखिए आपको कोई भी वेट नहीं रहेगा कि मेरी अर्निंग्स क्यों नहीं हो रही, मेरे लेवल्स क्यों नहीं निकल रहे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो ये खास तौर पे न्यू पर्सन के लिए जो ये सोच के आते हैं कि आज हम ज्वाइन हुए हैं, हमारी वीकली अर्निंग क्यों नहीं हो रही, हमारी मंथली अर्निंग क्यों नहीं हो रही, वो अपने आप से ये सवाल करें कि आप इस काबिल हो कि अगर आज आपके नीचे एक पर्सन भी आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, आप उसको कामयाब कर सकते हो। क्योंकि ये वो काम है जहां इंसान सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं आया, कमाने के लिए नहीं आया। यह हमारा सिर्फ एक स्मॉल फैक्टर है अर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हम अपने साथ बाकी लोगों को, अपनी यूथ को कामयाब करने के लिए आए हैं। तो क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप खुद को भी और अपने आने वाले अगले पर्सन को भी कामयाब कर सको। जब आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी ना, फिर आपको जो है वेट की जरूरत नहीं होगी कि मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही। आपकी उसी दिन पहले दिन भी हो सकती है अगर आप उतने कैपेबल पहले दिन से हो। एंड अगर नहीं हो तो खुद पे टाइम दो, खुद पे मेहनत करो, ना कि आर्ग्यूमेंट्स पे कि आपने तो कहा था आते साथ हमारी हो जाएगी, आपने तो कहा था मंथली हो जाएगी, आपने कहा था वीकली हो जाएगी। अप्लायंस को किसी और को ब्लेम करने से पहले खुद को ब्लेम करो, अपने आप को देखो कि जो चीज मैंने कही थी, मैंने वादा किया था खुद से कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, मैं हर चीज सीखूंगा, कि आपने किया या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि डेली एक वर्कर की तरह वर्क करने से कुछ नहीं होता कि बस आप पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो, जो चीज आपको सिखाई गई है आप बस उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ना न्यू स्ट्रेटेजीज देख रहे हो, ना अपनी मिस्टेक्स को देख रहे हो। एक ही मिस्टेक आप 100 बार करोगे तो वो तब तक कवर अप नहीं होगी जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि पहले दिन से इंसान को इस चीज का वेट नहीं होना चाहिए कि हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, ठीक है। जब उसके अंदर उस चीज की एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, तो आपको किसी चीज का वेट भी नहीं रहेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पर्सन के लिए, ठीक है, जो ये सोच के आते हैं कि हम आते साथ कामयाब हो जाएंगे। कभी किसी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज देखा करें, हिस्ट्रीज देखा करें, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं, दुनिया की किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, ठीक है, उसके पीछे ऐसी स्ट्रगल छुपी होगी, ठीक है, जिसको सोच के या देख के सुन के हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो देखिए एक नस्ल बिजनेस बनाती है ना तो 7 नस्लें बैठ के खाती है, तो वो यूं ही बैठ के नहीं खाती। जिसने बनाया होता है ना उसको पता होता है कि उसने कैसे बनाया है, ठीक है। तो एक लीडरशिप की क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक लीडर लेवल पे जा सकते हो। और लीडरशिप की क्वालिटीज ये नहीं है कि जब आपके नीचे कोई पर्सन आएगा तभी आप लीडर बनोगे। अब हम बात करते हैं उन क्वालिटीज का जिससे हम लीडर बन सकते हैं स्टार्टअप डे से। और अगेन मैं वही बात कहूंगी कि लीडर बनने के लिए लाजमी नहीं है कि आपके नीचे कोई हो, आपके अंदर इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इससे पहले आपको कोई पर्सन आए, आपको आपके अंदर जो है वो क्वालिटीज नजर आनी चाहिए कि हाँ अब मैं एक लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, अब मेरे पास कोई भी आएगा मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। जी जी, क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको लास्ट टाइम दूंगी, आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बस जल्दी से उन क्वालिटीज को मैंने कोई आपको 7 to 9 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, जो टीम को मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं कि हम उनको जो है बेहतरीन इन्वायरमेंट दें, हम उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है, उनको टेक ऑफ सिस्टम दें,
उनको जो है अगर हम अच्छे होंगे तो हम ही उनके रोल मॉडल्स हैं, गुड पर्सन ही गुड बिजनेस कर सकते हैं। न्यू स्ट्रेटेजीज उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। और गेम में परफेक्शन को ना देखें, ठीक है, हम प्रोग्रेस को देखें कि हमारा जो है टीम प्रोग्रेस कितनी कर रही है। हम टीम को हर वक्त ये ना करते नहीं कि आप किसी काबिल नहीं हो, आपसे तो कुछ काम ही नहीं होता, ठीक है। तो आप जितना उसको बोलोगे, ठीक है, कह लो ना, एहसास कमतरी फील करवाओगे, वो कभी भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। अब ये जो आज का मेरा टॉपिक है ना, इसके बिल्कुल रिफ्लेक्शन में दूसरा टॉपिक भी आता है, ठीक है, कि टीम की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। टीम लीडर की जिम्मेदारी तो मैं बता रही हूँ कि उसको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी टीम की भी बनती है। तो वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके हवाले से सिर्फ एक बात कहूंगी, ठीक है, कि अगर टीम चाहती है कि उसका लीडर उसके लिए जो है इतनी जो है मेहनत करे, उसको टाइम दे, उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे, ये हर चीज वो प्रोवाइड करे जो वो चाहता है, ठीक है, तो उसको वैसा बनना पड़ेगा जैसा उसका लीडर चाहता है, ठीक है। और वो उसके लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है। ये सोचे बगैर काम करे कि उससे ऊपर वालों को कितना फायदा जा रहा है, वो ये देख के काम करे कि वो अपने लिए आया कि दूसरों के लिए आया, ठीक है। उसको यहाँ पे काम करके उसके लेवल्स निकलने, ये दूसरों के, तो जब तक आप दूसरों पे नजर रखोगे आप आगे नहीं निकलोगे। अपने आप पे फोकस करो और अपने आप से ही कंपटीशन करो। जो लोग देखे, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो क्लास में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने इससे आगे निकलना है। और एक ऐसा बंदा होता है जिसका कंपटीशन क्लास में नहीं होता, उसका कंपटीशन उसके साथ होता है कि लास्ट अगर मैंने इतने मार्क्स लिए थे या मैं इस रैंक पे आया था तो इस बार मैंने इससे आगे निकलना है। तो जब आपका कंपटीशन अपने साथ हो जाएगा ना, तो आप सबसे आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आपका कंपटीशन एक दूसरे से होता है तो आप उसी पॉइंट पे जरा भर बस प्रोग्रेस कर पाते हो। तो लीडरशिप क्वालिटीज में जो मेन क्वालिटीज आती हैं, ठीक है, गेम जो है अननोन मार्केट में नहीं होती हमेशा, नॉन मार्केट में नहीं होती हमेशा, अननोन मार्केट में होती है, ठीक है। अननोन मार्केट से मुराद कि अगर आप जो है चाहते हो कि आपका लीडरशिप लेवल कब निकलेगा, जब आपके लेवल्स निकलेंगे, आपके रैंक्स निकलेंगे, आपका नेटवर्क क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसमें सबसे पहले ये आता है कि अगर आप ये सोचो कि आपके दोस्त रिश्तेदार ही इस जगह आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कोई भी बिजनेसमैन देख लो, अगर कोई कपड़ों का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने दोस्त रिश्तेदारों में आके नहीं बेचेगा, वो दुकान खोलेगा, वहां पे अननोन मार्केट होगी उसकी, ठीक है। तो इस तरह कोई भी आप देख लो, नेटवर्क मार्केटिंग में भी सबसे ज्यादा प्रोग्रेस अननोन मार्केट से होती है, ना कि नॉन से। 90% अननोन मार्केट होती है, 5 to 10% होते हैं कि कोई हमारे साथ आ जाए। क्यों? क्योंकि जो नॉन मार्केट होती है वो सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि हम कब प्रोग्रेस में रहे आएंगे, हम कब कामयाब होंगे, वो हमारी कामयाबी का वेट करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारा नॉन मार्केट में कभी भी बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता, ठीक है। सेकंड चीज कि अगर आप चाहते हो कि आप लीडरशिप लेवल पे आओ, सबसे पहले आपको खुद को वैल्यू देना जरूरी है, अपने काम को, अपने टाइम को, अपनी तमाम चीजों को, ठीक है। जब तक आप खुद के वर्क को वैल्यू नहीं दोगे तो कोई दूसरा बंदा कैसे देगा। और इसका सवाल आप लोग अपने आप से कर सकते हो। आप लोगों के डेली सेशंस होते हैं, ठीक है, डेली बेस पे अक्सर जो है आपके अप्लायंस, आपके लीडर्स आपके लिए कॉल मैनेजमेंट करते हैं और बहुत से जो है न्यू स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करते हैं। तो आप में से कितने ही लोग हैं जो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, एडवाइस लर्निंग तो बहुत मिल जाती है, लर्निंग लेने से कुछ नहीं होता जब तक उस लर्निंग पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको लिख के अमल ना करो, ठीक है। तो जब तक आप अपने काम को वैल्यू नहीं दोगे, कोई पर्सन वैल्यू नहीं देगा, फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ कोई पर्सन आता नहीं। जब हमें अपने काम की खुद कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, ठीक है, हम अपने काम को कोसते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, हमने तो गलती कर दी यहाँ पे आके, ठीक है। जब तक हमारा ख्याल ऐसे हैं, हम ही नेगेटिव हैं, तो किसी पर्सन ने हम पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों देना। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होगे ना, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। और अगर आप नेगेटिव हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। थर्ड चीज जो लीडरशिप क्वालिटी की जरूरी होती है कि आप खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, ठीक है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है, सेल्फ सफिशिएंट से मुराद के कि आप अपने लिए इनफ हो, ठीक है, कि आपको जरूरत नहीं है किसी भी की। आप ये ना सोचो कि आप किसी चीज पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो आपकी टीम है या नहीं है। अब देखो, एक लीडर कब बनता है, जब उसके नीचे नेटवर्क बनता है, तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी को हम कहते हैं ना कि वो एक लीडर लेवल पे पहुंच गया, उसके लेवल्स निकल आए हैं, उसके नीचे टीम बहुत ज्यादा बन गई है, ठीक है। तो देखिए, एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर वो 0 से 100 तक बना सकता है ना, तो अगर वो दोबारा डाउन चले तो वो दोबारा स्टैंड भी हो सकता है। अब इससे क्या मुराद है, सेल्फ सफिशिएंट होने से मुराद ही यही है, ठीक है, कि आप ये डिपेंड नहीं करता कि आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता कि मेरी टीम काम करेगी तो मुझे अर्निंग्स आती रहेंगी। अगर कोई बंदा इस तरह हो जाता है, ठीक है, अगर कोई लीडर सिर्फ टीम पे डिपेंडेंट रहता है तो वो कभी लाइफ में फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा।
अब आप बिजनेस ओनर्स को देख लो, अगर हम अपने ही बिजनेस में अपने सीईओ की एग्जांपल लेने हैं, सरत लशारी की, ठीक है, तो शायद वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल कंसल्टेंट से ज्यादा शायद मेहनत करते हो, ठीक है, वो अपने तमाम पर्सनल प्रोग्रेस को, कामों को छोड़ के जो है कंपनी पे फोकस करते हैं, कभी किसी सिटी में होते हैं काम के सिलसिले में, कभी कहीं पे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि हमें तो बस बिजनेस मैन बन के बैठ के खाना है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। इंसान को तमाम आसाइशें मिलती हैं, उसके ड्रीम्स पूरे होते हैं, लेकिन वो ड्रीम्स तब तक रन अप होते रहेंगे जब तक हम रन अप रहेंगे। अगर हमने काम छोड़ दिया ये सोच के कि अब तो हमारे पास काम करने के लिए बहुत अमला मौजूद है, ठीक है, अब हमें जरूरत नहीं है वर्कआउट करने की, ठीक है, तो वहीं पे आपकी जो है कामयाबी भी रुक जाती है। कामयाबी कभी भी ये नहीं है कि हम इस पॉइंट पे पहुंच गए तो हम कामयाब है, कामयाबी इंसान की चलती रहती है, किसी लाइफ के पॉइंट पे कहीं पे भी नहीं रुकती, ठीक है। तो जहां पे आप ये समझ लो कि आप कामयाब हो गए हो या अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप वहीं पे डाउनफॉल पे चले जाओगे। ये आपकी सोच ही आपको जो है नाकाम भी कर देगी एंड आपको जो है आसमान से जमीन पे भी गिरा देगी। तो लास्ट पॉइंट जो हमें एज अ लीडर बनने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, एक पॉइंट तो मैंने ये आपको बताया कि खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, ठीक है, ताकि अगर कभी फॉर एग्जांपल आप बहुत हाई लेवल पे भी जाके किसी वजह से डाउनफॉल में आ जाते हो, ठीक है, तो आप इस बेस पे ना रहो कि यार अब तो मेरी टीम ही नहीं रही, अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो वो टीम भी तो आप ही ने बिल्ड की थी। सो जीरो से लेके 100 तक भी आपने बनाई थी, तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप दोबारा जीरो से 100 तक काम कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट कि लॉ ऑफ एवरेज पे काम किया करें, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। लॉ ऑफ एवरेज से क्या मुराद है कि ये ना देखा करें कि मुझे जो है आज कितना रिजल्ट मिला, कल कितना मिला। आप एवरेज बनाया करो कि डेली मैंने कितना वर्क किया एंड कितना मुझे रिजल्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल आप डेली के जो है 10% को डील कर रहे हो, ठीक है, आपको आज एक मिला, कल दो मिला, ठीक है, या आपको डेली का एक नहीं मिला, तो आप वीकली एवरेज बना लो कि आपको पूरे हफ्ते में कितना रिजल्ट मिला, क्या 1% भी आपके साथ कनेक्ट हुआ या नहीं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है, कि आप ये ना देखो कि मुझे डेली बेस पे रिजेक्शन मिल रही है, फोकस उस चीज पे करो, ठीक है, जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। हम क्या करते हैं, हम रिजेक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि जो पर्सन सा हम क्या कहते हैं, मैम हमने तो 5 लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, हमने 10 को ट्रेनिंग दे दी है, हमने 15 को ट्रेनिंग दे दी है, कोई भी हमारे साथ आगे नहीं बढ़ा। तो आप अपने सवाल पे देखो कि आपका सवाल क्या है, तो जवाब क्या होना चाहिए। जब आपको फोकस ही रिजेक्शन पे है कि मुझे इसने रिजेक्ट कर दिया, मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्सिव पर्सन कहाँ से मिलेंगे। आप उसमें तो फोकस करो जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, जो आपको रिजल्ट दे रहा है। जब आपका फोकस ये होगा ना कि यार 10 में से 1% या 50 में से जो है 10% मेरे पास आ गए, तो आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। लॉ ऑफ एवरेज पे काम करेंगे ना, तो सेटिस्फेक्शन से भी काम होगा और रिजल्ट नजर भी आएंगे हमें। तो मैं किसी भी पॉइंट की ज्यादा डिटेल दे नहीं पाई, कोशिश तो की है आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करने की, ठीक है, फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया हो, ठीक है, तो आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हो इसको बाद में। एंड अब आप जो है फ्यू मिनट्स रह गए, तो जो पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे तो बेशक पूछ लें जल्दी से। इन्वेस्टमेंट से रिलेट कि अगर आप लीडर बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि लीडर कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करता। अब देखो कोई बंदा बीमार है, ठीक है, तो आप उसको कन्विंस करोगे कि जाओ डॉक्टर पे जाओ, चेकअप करवाओ, ठीक है, या अगर किसी ने स्टडी करनी है तो आप क्या उसको जो है फोर्स करोगे, ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, जहाँ यहाँ पे जाके पढ़ो। उसकी जरूरत है वो खुद चला जाएगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आपकी जो जरूरत होती है, आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं होती कि आप यहाँ पे जाओ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक बंदा बीमार है, उसको पता है डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा इलाज होगा, तो आपने कभी किसी को कन्विंस नहीं करना। जब तक आप कन्विंसिंग पॉइंट पे रहोगे, च्युइंगम मार्केटिंग करते रहोगे, बंदे के पीछे पड़ते रहोगे कि नहीं आपको जरूरत है, आपको जरूरत है, वो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। जब आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लोगे, ठीक है, कि इस बंदे को मेरी बिजनेस की जरूरत है, ठीक है, तो आपको भी किसी का वेट नहीं रहेगा और पर्सन खुद ब खुद आपके साथ कनेक्ट होंगे। हमारे दिमाग में एक चीज फिक्स होती है कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे पैसा लगाना है, यहाँ पे कौन आएगा। जब हम ही इतना परेशान है लोगों को लेके, तो कोई बंदा क्यों आएगा। तो हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम मैग्नेटिक मार्केटिंग को फोकस करें, ठीक है। सीरीज है पूरी मैग्नेटिक मार्केटिंग पे, किस तरह पर्संस को मैग्नेटिक मार्केटिंग से अपनी तरफ गाइडलाइन दे सकते हो, उनको कंसल्ट कर सकते हो। आपका पहला लेवल क्या है, ठीक है, बिजनेस लेवल से पहले कंसल्टेंट। जब आप कंसल्टेंट के तौर पे काम करो तो आप कन्विंसिंग पर्सन क्यों बन जाते हो। तो जैसे तो आप कन्विंसिंग पर्सन से हट के कंसल्टेंट पर्सन बन जाओगे ना, तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अगले बंदे को एहसास होगा ना कि ये तो मेरी जरूरत है, यहाँ पे कमाना, यहाँ पे पैसा लगाना, मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा नुकसान है, तो गेम इज ओवर, ठीक है, वो खुद आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा।
लॉ ऑफ एवरेज को समझाने के लिए मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। लॉ ऑफ एवरेज से मुराद के फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने जा रहा है, ठीक है। तो अभी उसको कुछ भी नहीं आता, फर्स्ट टाइम वो खेल रहा है, ठीक है। आप उसको 10 बॉल्स करवाओगे तो शायद वो एक को टच करे, ठीक है। आप नेक्स्ट 10 करवाओगे तो शायद वो एक को टच करे, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट 20 करवाओगे तो शायद वो जो है दो को टच करे। ऐसा करते करते उसको खेलना भी आ जाएगा और एक वक्त आएगा वो चौका छक्का सब कुछ मारने लग जाएगा। मतलब क्या कि आपने जो है स्टार्टअप में आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। आपने 10 पर्सन को डील किया, मे बी कोई ना जीरो रिस्पॉन्स, ठीक है। आपने नेक्स्ट 10 को किया, मे बी जीरो रिस्पॉन्स। ऐसे करते करते आपके अंदर जो है बहुत सी स्किल्स भी अपडेट होंगी, आपको अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलेगा, ठीक है। और आपके अंदर ऐसी स्किल्स आ जाएंगी जैसे आप पहचान लोगे कि मैंने उस चीज को टच कैसे करना है। जैसे बॉल को टच करने का आपको उस बच्ची को पता चल गया, ऐसा आपको पता चल जाएगा कि आपने पर्सन के साथ कैसे कनेक्ट होना है, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे बनानी है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग बनाना आ गया ना, ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह करते करते ये होता है लॉ ऑफ एवरेज कि आप जो है जीरो से स्टार्ट होगे, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, ठीक है। ऐसे करते करते आप 10 और 100 पॉइंट पे भी पहुंच जाते हो। तो आपने फोकस किस पे करना होता है कि आपका टोटल रिजल्ट कितना निकल रहा है। अगर आपने मैथ में बचपन में सबने मैथ पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आप एवरेज निकालते हो, ठीक है। आप ये नहीं देखते कि इसके पास कितने पर्सन है, इसके पास कितने है, इसके पास कितने हैं। आप उन सबको कंबाइन करके देखते हो कि टोटली कितना आपके पास बचा है। तो इसको कहते हैं एवरेज। कि आपने ओवरऑल पूरे मंथ में जितनी भी मेहनत की, जितने भी पर्सन को जो है डील किया, उनमें से आपके पास एवरेज कितना निकला। तो वो एवरेज क्या आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, लो लेवल पे है या हाई लेवल पे है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। ओके।